बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री के समक्ष आज एग्रीकल्चर मार्केटिंग इनिशिएटिव के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। साथ में भविष्य की योजनाओं पर भी कृषि विभाग का प्रस्तुतिकरण किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई खास बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कहा कि किसानों के हित में लगातार कार्य किए जा रहे हैं, उसको जमीनी स्तर पर लागू करने की जरूरत है। राज्य में फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों बढ़ी है, इसको और बेहतर करने की जरूरत है। गया में चल रहे धर्मांतरण को लेकर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा है कि धर्म को लेकर भेदभाव ही धर्मांतरण का प्रमुख कारण है। जब अपने घर में मान न मिले तो स्वाभाविक है कि बदलाव होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, देखिए। इसका मतलब है ना कि जिस घर में हम हैं, अगर घर में मान मर्यादा इज्जत नहीं है और कहीं दूसरी जगह मान मर्यादा इज्जत मिल रही है तो स्वाभाविक लोग जा रहे हैं। इसलिए जिस घर में हम हैं उस घर के मालिक को समझना चाहिए कि आगे क्यों जा रहे हैं। ये उनकी नादानी है या उनकी कमजोरी है कि घर से बाहर कर रहे हैं। कहा गया कि रमना नशवा नयन ढरी ये दुख प्रकट करे जाहि निकारो गेह से कसना भेद कही कहा जाता है। उसी प्रकार से यह कर रहे हैं कि क्यों आगे छोड़ के जा रहा है, हमको सोचना चाहिए। अगर कहीं गलती है तब न छोड़ के जा रहा है। आप मान मर्यादा नहीं दे रहे हैं, आपके यहाँ विकास संभव नहीं है, आप छुआछूत अछूत शादी की बात आप बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो लोग जा रहे हैं। इधर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला समस्तीपुर की तरफ से एक प्रिंट मीडिया के कार्यालय पर भारत सरकार के इशारे पर आयकर विभाग के द्वारा किए गए छापेमारी के विरोध में आज प्रतिरोध मार्च निकाला गया एवं प्रधानमंत्री के पुतला का दहन किया गया। इधर मुजफ्फरपुर के काटी में थर्मल पावर का पाइपलाइन बिछाने के लिए अधिग्रहण होने वाले जमीन का मुआवजा का भुगतान तेज कर दिया गया है। आवासीय दर पर मुआवजा का भुगतान करने का मांग शुरू हुआ है। प्रभावित किसानों के परिवार के एक सदस्य को एनटीपीसी में नौकरी देने की भी मांग तेज की गई है। किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल पूर्व मंत्री अजीत कुमार के नेतृत्व में जिलाधिकारी से मिला। इस दौरान मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया। देखिए, इस देश में विचित्र विडंबना है, चाहे सत्ता हो या शासन हो, हर एक कुर्सी पर किसान परिवार के लोग बैठे हैं, लेकिन आज किसानों पर जोर जुल्म हो रहा है, सुनने को कोई तैयार नहीं। इसीलिए कांटी क्षेत्र के किसानों के साथ मैं आज मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी से मिलने आया हूं। मैं इनको बताने आया हूं कि जोर जुलूम करके आप हमारा जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकते। यदि आप जोर जुलूम करिएगा तो न्यायालय में तो हम लड़ ही रहे हैं, हम सरजमीन पर भी लड़ाई लड़ेंगे और किसी कीमत पर हम अपना जमीन सरकार को नहीं देंगे। मोतिहारी में आशीर्वाद यात्रा में पहुंचे चिराग पासवान। उधर लोजपा सुप्रीमो सह सांसद चिराग पासवान ने अपने आशीर्वाद यात्रा के दौरान मोतिहारी के अंबेडकर भवन पहुंचे, जहां उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जल्दीबाजी में शराबबंदी कानून को लागू करा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप तेजी से बिहार में शराब तस्करी का धंधा पैदा हो गया। उठता है राज्य सरकार पर और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर कि उन्होंने निरंतरता में शराबबंदी कानून को लेकर वाहवाही लूटने का प्रयास किया। लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या अपनी उपलब्धियों के तौर पर उन्होंने निरंतरता में शराबबंदी कानून का उन्होंने जिक्र किया। ताही थाने में अर्धनग्न थानाध्यक्ष का वीडियो वायरल हुआ है, लिहाजा थानाध्यक्ष की अनुशासनहीन कार्यशैली इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। अनुशासनहीनता से जुड़ा हुआ यह बड़ी खबर चंपारण की धरती से सामने आ रही है। बगैर वर्दी थाना या पुलिस कार्यालय में ड्यूटी नहीं करने के बिहार सरकार एवं डीजीपी के स्पष्ट आदेश के बावजूद इस तरह का वीडियो वायरल होना अपने आप में कई सवालों को जन्म देता है। समस्तीपुर में बड़ा हादसा सामने आया है, जहां निर्माणाधीन शौचालय की टंकी का शटरिंग खोलने के लिए अंदर घुसे 3 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। इससे दर्दनाक मौत की घटना के बाद कोहराम मच गया। समस्तीपुर जिले के मोहिद्दीन नगर प्रखंड क्षेत्र के कुरसाहा गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां निर्माणाधीन शौचालय की टंकी के शटरिंग खोलने के दौरान दम घुटने की वजह से अंदर में ही यह हादसा हुआ। 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। जन शिक्षा संस्थान समस्तीपुर के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत पूसा में डॉक्टर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में वर्मी कंपोस्ट के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं की खास उपस्थिति देखी गई। बतौर प्रशिक्षक के तौर पर यहां डॉक्टर शंकर झा एवं नवीन कुमार रजक थे।
युवा मंडल सैदपुर के कार्यालय पर चंद्रशेखर आजाद एवं बाल गंगाधर तिलक का जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सैदपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व मंडल अध्यक्ष मोहम्मद एजाज कर रहे थे। उधर दरभंगा के चनौर गांव में एक हत्याकांड का मामला सामने आया है। निर्मम हत्याकांड से गांव में हड़कंप मच गया है। एक 22 साल के नवयुवक केशव चौधरी के मामला नहीं एहन लगातार भ रहा है और खासकर जे गाँव में ये घटना भेल है एठुन सब वर्ग के लोग, ये नहीं है कि एक ब्राह्मण के बच्चा के हत्या भेले तो समस्त ब्राह्मणे एहिठाम छथिन। एहि गाँव के सब वर्ण के लोग हम देख रहा छियन, सब भयाक्रांत छथि, कियो सही से ठाढ़ होइले नहीं तैयार छथिन। मतलब अपराध बेलगाम भ गेल छै और अपराधी के अगर सजा नहीं भेटतै तो एहि तरह के घटना के पुनरावृत्ति होइत रहतै। हम प्रशासन से मांग करै छियै जे अपराध कियो करे, अपराधी के सजा निश्चित रूप से भेटबाक चाही और जल्दी हेबाक चाहिए, स्पीडी ट्रायल ओकर हेबाक चाहिए। उत्तर बिहार की नदियों में उफान जारी है। नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण से सुपौल और मधुबनी जिले में तटबंधों के टूटने की सूचना मिली है। निर्मली के सिकरहटा में कोसी का पश्चिमी सुरक्षा बांध सिकरहटा मझारी बांध टूट गया है, जबकि इससे पूर्व सीतामढ़ी के चोरौत प्रखंड क्षेत्र से सटे मधुबनी जिले के मधवापुर प्रखंड के चंदौली गांव के पास निर्माणाधीन तटबंध एक बार फिर से ध्वस्त हो गया है, जिसके वजह से यहां लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। बाढ़ का पानी कई नए इलाकों में तेजी से फैलता जा रहा है। उधर भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त घोषित करने एवं मुआवजा को लेकर आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक दिवसीय धरना सभा का आयोजन किया गया। मांग एक दिवसीय धरना देकर सरकार और जिला प्रशासन, प्रखंड प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द संपूर्ण भगवान प्रखंड को बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाए, किसानों को फसल क्षति का मुआवजा दिया जाए और बया नदी के तटबंध की मरम्मत किया जाए ताकि लोग हजारों लोग बच सके। इसी को लेकर हम लोग आज धरना दिया है। उधर मधेपुरा में बेखौफ अपराध कर्मियों ने आज एक बार फिर से तांडव किया। दिन दहाड़े एक गल्ला व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया। घटना सदर अनुमंडल क्षेत्र के मुरलीगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पचगछिया मोड़ के निकट गल्ला व्यवसायी के दुकान पर बाइक सवार 3 अपराध कर्मियों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। सरेआम गोलियों से भून दिया गया। उधर मधेपुरा में मद्य निषेध विभाग ने विदेशी शराब की खेप बरामद की है। सरकार के लाख पाबंदियों के बावजूद सूबे में शराब का धंधा लगातार चल रहा है और इसी दरमियान मद्य निषेध विभाग मधेपुरा के द्वारा आज कार्रवाई की गई। मधेपुरा के कुमारखंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत गढ़िया में वार्ड संख्या 9 में छापेमारी की गई और बड़े मात्रा में शराब यहां बरामद किए गए। उधर आरा भोजपुर में बाइक सवार हथियारबंद अपराध कर्मियों ने इंडियन गैस एजेंसी पर लूट की घटना को अंजाम दिया। लूट के दौरान हथियारबंद अपराध कर्मियों ने 2 स्टाफ से 1,40,000 रुपए लूट लिए, जिसके बाद सभी अपराध कर्मी मौके से भागने में सफल रहे। अपराधियों ने इस दौरान 5 राउंड फायरिंग की। कोइलीवर थाना क्षेत्र के कुल्हरिया गांव का यह मामला बताया जा रहा है। आरा पटना मुख्य मार्ग पर कोइलीवर थाना क्षेत्र के कुल्हरिया स्थित मनभावन लाइन होटल के सामने इस वारदात को अंजाम दिया गया, जहां दोपहर में दिन दहाड़े अपराध कर्मियों ने लूट कांड की इस घटना को अंजाम दिया। लूट तो हमारा जो है कि 1,40,000 का हुआ है। अपराधी 4 के संख्या में थे और जो है कि अचानक आ गए। अभी जस्ट ही पिकअप आया था, वो बेच के अभी सब आता है डिलीवर करके पिकअप आया था। उसे 5 मिनट के बाद ही लोग अपराधी लोग चला आया और बट से मार दिया, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कर्मचारी को। हाँ, कर्मचारी को बट से मार के पैसा ले लिया और उसके बाद जो है कि छीनने के बाद जब भाग रहा था, जब बाकी जो लेबर वगैरह मिलके जो ये की विरोध किया तो उसको पकड़ना चाहा तो वो लोग फायरिंग करना शुरू कर दिया और फायरिंग करते हुए भाग गया। मधुबनी जिले के बिस्फी थाना क्षेत्र के भतौर गांव में दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या कर दी गई। यह सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसके बाद इलाके के लोग दंग रह गए। मृतका 24 साल की सुल्ताना परवीन बताई जा रही है। शव को पुलिस ने कब्जे में कर लिया है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया है। सड़क जाम की मेरी सिस्टर थी, उसकी शादी भतौरा में हुई थी, तो उनका कल हत्या कर दिया गया था। तो उसको हम लोग ले गए वहाँ बिस्फी थाना के साथ गए वहाँ भतौरा, वहाँ से लेकर आए, वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी गए। मधुबनी में पूरी रात रहे बोलेरो में बॉडी लेकर। उसको बोले था अभी कर रहे मतलब बढ़ा रहा टाइम।
पोस्टमार्टम नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोग रोड जाम किया और हमारी प्रशासन से मांग है पोस्टमार्टम करवाया जाए और प्रशासन भी लापरवाही कर रहा बहुत ज़्यादा है, कुछ नहीं सुन रहा। तारापुर में आरएसएस के स्वयंसेवकों ने आज ध्वज पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आह्वान पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में मंच का संचालन खंड कारवाह आनंदी पंडित कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान सभी उपस्थित स्वयंसेवकों के द्वारा भगवा ध्वज को प्रणाम किया गया एवं गुरु मानकर पूजन एवं अर्चना किया गया। तारापुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजद के अंदर टिकट को लेकर तीसरी दावेदार भी सामने आ गए। पिछले आम चुनाव में रालोसपा प्रत्याशी एवं वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव जितेंद्र कुशवाहा ने भी दावेदारी की है। विगत कुछ महीनों से वे लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। पार्टी की सदस्यता से कई लोगों को जोड़ा भी है। हालांकि पार्टी के पूर्व प्रत्याशी दिव्य प्रकाश के कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत किया। इसके बावजूद उनकी दावेदारी टिकट प्राप्त करने के लिए है। तारापुर के किसानों से आज संयुक्त निदेशक ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उचित कीमत पर यूरिया उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। यदि व्यवस्था में कमी आती है तो निश्चित रूप से शिकायत करें। उन्होंने कहा कि किसानों को उचित मूल्य पर यूरिया जरूर मिलेगा। सरकार का अभी नीति चले जीरो टॉलरेंस। विभाग में किसी भी प्रकार का अगर अनियमितता होती है, चाहे नीचे से हो या ऊपर से हो, तो सरकार एकदम ये है कि भाई उस पर कार्रवाई होनी ही होनी है। खास करके यूरिया इनपुट फर्टिलाइजर जो है, यूरिया फर्टिलाइजर को 266 रुपया पर बैग में लेना है और उसी तरह से डीएपी को भी जो उसका प्रेस्क्राइब कीमत है उसी कीमत पर लेना है और उसको पॉस मशीन से लेना है और कैश मेमो देंगे किसान। ये चीज अगर नहीं देंगे किसानों को तो किसान लिखित हमको देंगे कि हमको फल्ला डीलर ने ये खाद इतने दाम पर दिया है और अगर वो दाम से अधिक लेंगे तो उस पर FIR होगा और वो करेंगे।